नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष जौनपुरी और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर यानी लोकसभा 73 की चर्चा पूरे देश में है। जी हां, प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश में है। पूरे देश में 3 सीट जो काफ़ी चर्चित हैं, चाहे राजस्थान की हो जहां से रविंद्र सिंह भाटी लड़ रहे हों, चाहे पवन सिंह काराकाट से लड़ रहे हैं वहां से, और उत्तर प्रदेश लोकसभा 73 जनपद जौनपुर यहाँ से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह मैदान में है, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और आज एक यूपी तक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जो आज तक का ही हिस्सा है, और उस पर एक खबर चलाई जा रही है, एक स्कूप खबर चल रही है कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट यहाँ से कट सकता है। धनंजय सिंह की पत्नी को यहाँ से हटाया जा सकता है, तो यहाँ से लाया किसको जा सकता है, बात इस पे आती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कोई चेहरा स्पष्ट हो नहीं रहा है कि कौन यहाँ से लड़ेगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम प्रत्याशी को बसपा यहाँ से अपना प्रत्याशी बना सकती है। अब जैसे ही यह खबर राजनीतिक गलियारों में चली, पूरी तरीके से सबके लिए एक तरीके से शॉकिंग न्यूज़ थी। सब स्तब्ध रह गए कि क्या माहौल था, भौकाल था पूरा धनंजय सिंह का। और धनंजय सिंह जहां जाते थे, अभी जेल से आए हैं, वो अलग प्रचार कर रहे हैं, उनकी पत्नी अलग प्रचार कर रही हैं। धनंजय सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप दोनों साथ में प्रचार करेंगे, धनंजय सिंह ने कहा कि नहीं, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अलग अलग प्रचार करें। कभी ऐसा होगा कि जब हम एक साथ प्रचार करेंगे, कुछ हिस्सा वो भी कवर कर लेंगी, कुछ लोगों तक जहां हम नहीं पहुंच सकते, महिलाओं में उनकी अपनी पकड़ है श्रीकला जी की, और बहुत तेज़ी से एक तरीके से जो जौनपुर में उनकी लोकप्रियता है वो बढ़ी है। अब वो अंग्रेजी छोड़िए, अंग्रेजी तो बोलती ही बोलती हैं, तेलुगु तो बोलती ही बोलती हैं, अब वो बोलने लगी हैं हिंदी, और हिंदी के साथ ही साथ जो जौनपुर की अपनी भाषा है, जो अवधी और भोजपुरी दोनों की मिली-जुली एक भाषा है, एक तरीके से जौनपुर की अपनी एक अलग ही बोली है, उसमें वो लोगों से बातचीत कर रही हैं, और इसका प्रभाव कहीं न कहीं चुनाव पर पड़ने वाला है। तो ऐसे में अब जब यह खबर लगी कि बसपा जो है वो इनको यहाँ से हटा सकती है, उनकी टिकट को काट सकती है, तो टिकट देगी किसे? लोग यह कहना शुरू कर देते हैं। टीवी चैनल पर देखा कि लगातार डिबेट चल रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम प्रत्याशी को बसपा यहाँ से अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये खबर अभी तक कोरी झूठी है, कोरी बकवास है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। क्योंकि मैंने भी, जो मेरे सूत्र हैं, अब वो भी दिखाई रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्र बता रहे हैं, उनके सूत्र कैसे हैं नहीं पता। मैं तो एक छोटा सा न्यूज़ प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर, लेकिन मेरे जो सूत्र हैं वो यह बता रहे हैं कि ये खबर पूरी तरीके से कोरी बकवास है, ऐसा कुछ सत्य नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये मायावती जी की बेवकूफ़ी होगी कि चुनाव के बचे हैं 20 दिन, और 20 दिन पहले अगर आप किसी का टिकट काट देती हैं, किसी को और प्रत्याशी बना देती हैं, और जिनके साथ लोगों की सिंपैथी जुड़ी हुई है, सहानुभूति लहर जो एक तरीके से जौनपुर में चल रही है, वो धनंजय सिंह की पत्नी की तरफ लोग आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, और धनंजय सिंह को एक हीरो मान करके बैठे हैं। यार, लाख बातें बताई जाए कि धनंजय सिंह माफिया है, डॉन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और है जो धनंजय सिंह के पक्ष में जाती है कि धनंजय सिंह किसी एक वर्ग के नेता नहीं है। उनका वोट सर्व जातियों में है, सभी जातियों में है, सर्व जाति के लोग, सर्व धर्म के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, और जौनपुर के एक सितारे के रूप में उन्हें देखा जाता है। जब भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए हैं, हमने लोगों से बातचीत की है, और कई बार तो उन्हीं लोगों से हमने पूछ लिया है, या पूछा कि क्या सच में धनंजय सिंह इतना मदद करते हैं, या फिर भौकाल बनाया गया है, एक तरीके से हाइप दी गई है, या फिर किसी भी तरीके से उनकी जो पीआर टीम है उनके द्वारा ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं कि धनंजय सिंह मसीहा है, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। तो लोगों ने बताया, कुछ लोग तो हमें वही मिल गए जिनकी प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मदद की है। एक दादा मिल गए थे हमसे चुनावी चर्चा करते समय खुटहान में, तो हमने पूछा कि दादा सिर्फ भौकाल बनाया गया कि यह सच में कुछ धनंजय सिंह करते हैं? उन्होंने कहा कि अरे हमारे छोटे बेटे को, हमारा एक बेटा था,
उसको बिजली का करंट लगा था, तो ले जाकर के सर्जरी करवाए, ऑपरेशन करवाए, जो पैसा लगा करवाएं। एक और लड़का ऐसे मिला, मुस्लिम था, उससे चर्चा कर रहे थे, हालांकि वो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर था, लेकिन कहा कि धनंजय सिंह से अच्छा कोई नेता हमारे जौनपुर में है नहीं, उनसे अच्छा गरीबों की कोई मदद नहीं करता, लोगों की सुनता नहीं, लोगों के बीच रहने वाला कोई नेता नहीं है जो धनंजय सिंह से बेहतर हो। तो फिर हमने कहा कि फिर माहौल क्या रहने वाला है, बोला कि सपा बसपा की लड़ाई है। तो उसने भी बताया कि एक वाकया हुआ था कि एक लड़का था जिसका एक्सीडेंट हुआ, लोग 100-200 रुपये इकट्ठा कर रहे थे, तो ऐसे में ही उनके आदमी आए, तो उन्होंने कहा कि इसको उस हॉस्पिटल भेज दो और ये लो नंबर देते हैं और बोलते हैं कि जाकर के बात करवा देना, और फिर वो उसी हॉस्पिटल में जाता है, पूरी तरीके से निःशुल्क उसका इलाज हो जाता है। तो जौनपुर में ऐसे नेता के साथ कोई क्यों नहीं जुड़ेगा। और जौनपुर की जो जनता है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल है, यहाँ के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, उनको पता है कि कौन उनके हित के लिए है कौन वो। लेकिन जब पूर्वांचल की बात करते हैं, जौनपुर पूर्वांचल में ही आता है और पूरी राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए तो एक चीज़ है जो समीकरण लोग बता रहे हैं कि मौर्य, मुस्लिम और यादव जो समीकरण बड़ा मजबूती से दिखाई दे रहा है, तो धनंजय सिंह को लेकर के लोग बड़े कन्फ्यूज हैं कि धनंजय सिंह से ही लड़ाई है, क्योंकि उनकी जो राजनीति रही है वो सर्व समाज के लिए रही, सबके लिए रही। उनके साथ यादव जुड़े हैं, बहुतायत संख्या में मुस्लिम उनके साथ हैं, उनके साथ क्षत्रिय वोटर्स हैं, जो कहा जा रहा है कि 60-40 का रहेगा, कि 60% तो धनंजय को मिलने वाला है, 40% बीजेपी को भले ही चला जाए। और वहीं ब्राह्मणों का भी वोट धनंजय सिंह को मिलेगा, क्योंकि बड़ा सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का। और जो युवा हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो धनंजय सिंह के लिए पूरी तरीके से कहिए कि एक पागलपन है, एक जुनून है, एक उनके लिए लोगों में उत्साह है। जो युवा हैं वो जाति नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में लोगों ने देखा है, तो एक कारण वह भी है। जब हम 10 सालों की बात करते हैं तो हमने देखा कि केपी सिंह हुए, उसके बाद बसपा और सपा के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आए थे श्याम सिंह यादव, और यहाँ से सांसद बनते हैं। वो पूरा जो समीकरण होता है मुस्लिम, यादव और दलित, जब ये सारे वोट मिलकर एक तरफा पड़े थे और लोगों की नाराज़गी भी थी केपी सिंह से, तो लोगों ने कहा था कि केपी सिंह कभी दिखे नहीं, तो वो भी ऐड हुआ था वोट। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार बीजेपी से लोग नाराज़ हैं, क्षत्रियों में भी नाराज़गी है, और यहाँ जौनपुर देख रहा है कि जौनपुर का नेता कौन है, तो फिर जौनपुर बड़ा ठगा हुआ महसूस करता है। जौनपुर ये सोचता है कि सच में 10 सालों में जो जौनपुर को मिलना चाहिए था, जैसा सांसद मिलना चाहिए था, जो उनका प्रतिनिधित्व ठीक तरीके से कर सके, उनके मुद्दों की बात संसद में उठा सके, तो ऐसा कोई नेता मिला नहीं। और लोगों को लगता है कि धनंजय सिंह, जिन्हें लोग भले बाहुबली बता दे, उनसे मजबूत नेता कोई उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में अभी है नहीं। खैर, खबर मैंने बताई कि वो जो खबरें चल रही हैं वो सब पूरी तरीके से कोरी अफवाह हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि यह खबर पूरी तरीके से कोरी बकवास है। तो दोस्तों, जौनपुर की जो राजनीति है, अभी आने वाले समय में और कुछ ऊपर नीचे होगा। अभी योगी जी का आना बाकी है, मोदी जी का आना बाकी है, चुनावी जनसभा होगी, तो कुछ न कुछ वोट उनका भी कन्वर्ट उनकी तरफ भी होगा। तो ऐसे में अब यह देखना है कि धनंजय सिंह अब बाहर आ गए हैं और प्रचार में लग गए हैं। तो एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि जो टीवी चैनलों में चलाया जा रहा है कि धनंजय सिंह की जो छवि है बाहुबली की, उससे वो निकल नहीं पाए, इसकी वजह से उनको घाटा हो सकता है। जो सहानुभूति मिल रही थी उनकी पत्नी को, वो अब नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धनंजय सिंह जिस दिन जमानत पर बाहर आए हैं उसी दिन जौनपुर में 50,000 वोट प्लस कर गए हैं। ये है ताकत धनंजय सिंह की जौनपुर में। तो धनंजय सिंह अब जैसे ही प्रचार में जा रहे हैं, उन्होंने कई ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, उन्होंने कई लोगों को जो अब विधायक बन चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं। एमएलसी प्रिंसी को बनाने में बहुत बड़ा हाथ उनका है। जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी पत्नी को बना कर रखा है, कई ब्लॉक प्रमुखों को बनाया है, जिला पंचायत सदस्यों को बनाया है। तो वो अब किस जाति से हैं यह मायने नहीं रखता, तमाम यादव के साथ वो खड़े रहे हैं, तो वो सब यादव अब उनके साथ इस मौके पर खड़े हैं, वो प्रचार में निकल भी गए हैं। तो जो चीज़ें पता नहीं चल पा रही कि यादव का वोट नहीं कट रहा है, कि मौर्यों का वोट नहीं कट रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि धनंजय सिंह बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तब देखिए कि जब वो 4,000 वोटों से जीत करके मल्ली में आते हैं, जब वो निर्दल प्रत्याशी होते हैं, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है और समाजवादी पार्टी के लकी यादव जीतते हैं, जिसमें तमाम बंदिशें थी, किस तरीके से प्रचार से रोका गया था धनंजय सिंह के, उस दौर में धनंजय सिंह ने इस तरीके की लड़ाई लड़ी थी। अब तो धनंजय की पत्नी के साथ सहानुभूति है और महिलाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है, और धनंजय सिंह भी अब बाहर है और एक जो माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है, ऐसे में धनंजय सिंह सबसे बड़ी चुनौती होने वाले हैं सपा और भाजपा के लिए। खैर,
जो खबरें चल रही हैं उसको मैं अभी कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से अफ़वाह है, और ऐसा कुछ होगा तो खबरें आई जाएंगी, तो फिर मैं फिर से अपडेट करूँगा। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।